अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपकी औकात क्या है? सच बताइए, थोड़ा ट्रिगरिंग लगा ना? लेकिन यही सवाल अगर मैं आपसे इंग्लिश में पूछूं कि व्हाट्स योर फाइनेंशियल स्टेटस, तो शायद आपको उतना ट्रिगरिंग नहीं लगा होगा। फनी है ना? मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन लैंग्वेज बदलते ही इमोशन बदल जाता है। और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम फाइनेंशियल स्टेटस को समझना तो चाहते हैं, लेकिन औकात शब्द सुनते ही ट्रिगर हो जाते हैं। आज हम इसी औकात के बारे में बात करेंगे। उस औकात के बारे में नहीं जो आप सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल औकात की। फाइनेंशियल औकात का क्या मतलब होता है? जनरली ये बताता है कि आपके फाइनेंशियल मीन्स कितने हैं। आप एक्चुअली कितना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी ने इस शब्द का कुछ और ही मतलब बना दिया है। जब भी कोई हमसे पूछता है कि आपकी औकात क्या है, तो हम उसे प्रूव करने निकल पड़ते हैं और यहीं से शुरू होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। हमारी जितनी औकात होती है, हम उससे कहीं और ज़्यादा का दिखावा करने लगते हैं और इसी चक्कर में हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को भी खराब कर देते हैं। मान लीजिए सैलरी 30,000 की है, रिक्वायरमेंट एक अच्छे फ़ोन की, बस। लेकिन प्रॉब्लम फ़ोन की नहीं है, प्रॉब्लम कंपैरिज़न की है। ऑफ़िस में सबके पास आईफ़ोन है, मेरे सारे दोस्तों के पास आईफ़ोन है, इंस्टाग्राम खोलो तो सबके पास आईफ़ोन है, तो मैं कैसे पीछे रह जाऊँ? और फिर आती है ईएमआई, हर महीने 5,000 या 6,000 रुपए की। फ़ोन तो हाथ में प्रीमियम लगता है, लेकिन बैंक अकाउंट बैलेंस एकदम प्रीमियम नहीं लगता। कोई इमरजेंसी आई तो सेविंग्स ज़ीरो, अकाउंट भी ज़ीरो। और जिस फ़ोन को दिखावे के लिए खरीदा था, उसको ढंग से एन्जॉय भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर महीने ईएमआई याद आ जाती है। फ़ोन तो अपग्रेड हो गया, लेकिन जो मेंटल पीस थी, वो डाउनग्रेड हो गया। यही कहानी कार में भी होती है। आपको सिर्फ़ ऑफ़िस जाना था, कभी-कभी अपनी फैमिली को लेके थोड़ा बाहर घूमने जाना था। एक छोटी-सी कार काम कर देती, लेकिन फ्रेंड ने सेडान ली है, पड़ोसी ने एसयूवी ले ली और फिर हम सोचते हैं, मैं सिर्फ़ ऑल्टो लेके कैसे रह सकता हूँ? रिज़ल्ट बड़ी ईएमआई, बड़ा इंश्योरेंस, बड़ा मेंटेनेंस और बहुत बड़ा फ्यूल बिल। लेकिन जो छोटी है, वो है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम। कार तो बड़ी हो गई, लेकिन आपकी लाइफ़ छोटी लगने लगी। सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? ये सारी चीज़ें हम अपनी खुशी के लिए भी नहीं करते। ये हम इसलिए करते हैं ताकि दूसरे लोग हमें सक्सेसफुल समझें। और आइरनी देखिए, लोग आपका कार देखते हैं, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं। लोग आपकी फ़ोन देखते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग नहीं। लोग आपका लाइफ़स्टाइल देखते हैं, लेकिन आपके स्लीपलेस नाइट्स नहीं। और सोशल मीडिया ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। पहले लोग अपने आजू-बाजू नेबर से कंपेयर करते थे, लेकिन आज इंस्टाग्राम खोलिए, फेसबुक खोलिए, हर जगह किसी की नई कार, किसी का वैकेशन, किसी के नए घर और धीरे-धीरे कंपैरिज़न नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन याद रखिए, आप अपनी रियल लाइफ़ को किसी और की हाइलाइट रील से कंपेयर कर रहे हैं और ये कंपैरिज़न कभी खत्म नहीं होने वाला है। बहुत लोग सोचते हैं, मुझे इस रैट रेस से निकलना है। मैं थोड़ा अलग मानता हूँ। एम्बिशियस होना गलत बात नहीं है। प्रमोशन चाहिए, अच्छी बात है। अपना बिज़नेस खड़ा करना, बहुत अच्छी बात है। इनकम बढ़ानी है, एक्सीलेंट। दुनिया आगे ही इसलिए बढ़ती है, क्योंकि कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रॉब्लम आगे बढ़ने की नहीं है, एम्बिशियस होने की नहीं है। प्रॉब्लम आगे बढ़ने का रीज़न है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ़ को बेहतर बना सकें, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप दूसरों को अपनी औकात दिखा सकें, तो वो असली रैट रेस है। औकात बढ़ाओ, हवा नहीं। एक कहावत है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। लेकिन इसमें मैं एक लाइन और ऐड करना चाहता हूँ। या तो चादर बड़ी करो या तो पैर अंदर रखो। इनकम बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई एंड नहीं है। एक बार इनकम बढ़ा, फिर और चाहिए होगा, फिर और चाहिए होगा। लेकिन अपने एक्सपेंसेस हमारे कंट्रोल में हैं। जिस इंसान ने इस एक्सपेंसेस को अपने कंट्रोल में कर दिया, उसने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग में आधी जीत पा ली। इसलिए अगली बार कोई आपसे ये पूछे कि आपकी औकात क्या है, तो ट्रिगर मत होना। घर जाके अपना बैंक बैलेंस देखना, अपनी ईएमआईज़ देखना, अपने इन्वेस्टमेंट्स देखना और अपने एक्सपेंसेस को देखना एंड खुद से ये सवाल पूछना, क्या मेरी लाइफ़स्टाइल मेरे फाइनेंशियल औकात के अंदर है? क्योंकि औकात से बाहर की लाइफ़स्टाइल अक्सर आपको औकात से नीचे की ज़िंदगी दे जाती है। और याद रखिए, रिच दिखना और होना दोनों अलग चीज़ें हैं। लोगों को इम्प्रेस करने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने फ्यूचर को सिक्योर करना और असली फाइनेंशियल फ्रीडम वहीं से शुरू होती है। आप क्या मानते हैं? क्या वाक़ई हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बेच रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।